अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम सुन्नी मुसलमान वफ़ादार रसूल मेरे सर के ताज हैं। तमाम देवबंदी वहाबी गद्दार रसूल दुश्मन रसूल जूते की नोक पर। जनाब हजरात, इस चैनल को आप हजरात ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि वहाबियों देवबंदियों का ओरिजिनल मजरू चेहरा आपके सामने पेश किया जाए। आजकल वहाबी देवबंदी कुछ ज़्यादा ही जलील हो रहे हैं और कुछ ज़्यादा ही मुझे धमकियाँ भी दे रहे हैं। कभी कहते हैं तेरे खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे, कभी कहते हैं तेरा चैनल बंद कराएंगे, कभी कहते हैं कि तू सोच लेना कि तेरा क्या होगा। बहरहाल तरह तरह की धमकियाँ दी जा रही हैं। बहरहाल मुझे धमकियों से डर नहीं है। मैं अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए काम कर रहा हूँ। आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फैसला करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जनाब हजरात, आइए आज मैं आपको एक चिल्ले के पिल्ले की गुफ्तगू सुनवाता हूँ। इसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब का इनकार किया। मैंने इससे पूछा कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब का अकीदा रखे, हुजूर के लिए इल्म गैब का अकीदा माने, हुजूर के लिए ये मानता हो कि हाँ हुजूर गैब का इल्म जानते हैं अल्लाह की अता से। मैंने कहा वो शरीयत के नज़दीक, शरीयत के दायरे में मुसलमान है या काफिर मुशरिक? तो उसने कहा कि वो मुसलमान नहीं है। खैर अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। आप तो जानते ही हैं मैं क्या कहूँगा और मैं क्या कहता हूँ, बार बार बताना मतलब सही नहीं लगता। खैर इस गुफ्तगू को आप पूरा सुने, किस तरह से उसने अपने अकाबिरीन को काफिर साबित किया है, मुशरिक साबित किया है, गैर मुस्लिम साबित किया है, गैर ईमान वाला साबित किया है। इस पूरी ऑडियो को मुलाहिजा फरमाएं और अपनी किस्मत पर नाज करें, अपनी किस्मत पर नाज करें। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। हेलो जी, आप कौन बोल रहे हैं? मैं रेहान। रेहान? आप कौन? अच्छा, इल्म गैब पर बात करने के लिए किसी से बोल रहे थे आप अभी? नहीं, आप ही थे ना वो? हैं? आप ही थे ना वो? हाँ मैं ही हूँ। आप ही ने कहा था ना? हाँ तो क्या और कौन थे? अच्छा, तो वैसे आपका नाम क्या है जनाब? रेहान बताया तो। आप बाहर निकल के आएंगे तो अच्छा होगा। मशीनों की आवाज आ रही है, आप कहीं पे हैं? अरे तो यार काम नहीं करना रहता है। तो तुमने तुम कहा बोलो ना। तो इल्म गैब पर बात करूंगा। तो हाँ तो बात करिए ना, बहुत छोड़ रहे हो। आवाज ऐसे आपकी तरफ से बहुत ज्यादा खड़ खड़ की आवाज आ रही है। तो आप बात करिए ना, आपको क्या प्रॉब्लम है? फ्री वक्त में आपने कहा होता ना कि फ्री वक्त में मैं बात करूंगा, आप बोले फ्री वक्त कब रहता है? रमजान में तो फ्री वक्त रहता ही नहीं है। तो फिर क्यों यार तुम बेवजह मुझे परेशान कर रहे हो यार? ये अच्छी बात नहीं है। कर रहे हैं फिर? अरे यार आप बात करिए ना। अरे यार मशीनों की आवाज। अरे यार मैं जब अपने टाइम की कुर्बानी दे रहा हूँ तो तुम अपने टाइम की कुर्बानी नहीं दे सकते? अरे 1 साल तक कुर्बानी ना दिए थे हम लोग लॉकडाउन में। फिर वही बात यार, मैं बोल रहा हूँ कि रात में देखिए जब तक तरावी चल रही है, ठीक है, तो रात में तो नहीं फ्री रहेंगे और उस समय जब हम कॉल करेंगे तुम बात नहीं करोगे। फिर वही बात। अच्छा ये बताइए आप। ना नहीं करता हूँ। अच्छा ये बताइए, इमरान साहब, क्या नाम बताया? रेहान, इमरान, फैजान? रेहान। तो कहाँ से हैं आप? बनारस। अच्छा, बनारस से हैं। क्या आप मुफ्ती हैं मौलवी हैं? यार ना मुफ्ती हूँ ना मौलवी हूँ। तो फिर यार मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। क्यों? ना। क्यों नहीं बात करोगे? क्योंकि आप आलिम हो जमात के लिए। अच्छा आप आलिम हो, ये बताइए। नहीं आलिम मैं भी नहीं हूँ, मगर जब आप भी आलिम नहीं है हम भी आलिम नहीं है। तुमको धोखे में डाला है ना आपके लोगों ने। किसने धोखे में डाला है? आपकी जमात के लोगों ने। नहीं ऐसा नहीं है, धोखे में आप हो। अच्छा, मतलब कैसे करके? हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब मानते हैं तो ये धोखा है? बेशक धोखा है। तो अल्लाह के नबी को इल्म गैब नहीं है? नहीं, इल्म गैब नहीं है। इत्तिलाए गैब है, इल्म गैब नहीं है। इल्म गैब अलग चीज होता है। एक मिनट, ये जो इल्म गैब है ये इत्तिलाए अलल गैब, अखबार अलल गैब, अंबाए अलल गैब, ये जितनी भी तुमने तारीफें की है, क्या ये अकाई के बाहर है?
ना ये अताई ही है, लेकिन अताई को इल्म गैब नहीं कह सकते हो तुम। अच्छा, अताई को इल्म गैब नहीं कह सकते। इल्म जब बोला जाता है कुरान में, कहीं भी इल्म गैरुल्लाह के लिए साबित नहीं है। अच्छा है कि नहीं? अच्छा, कहीं नहीं है? नहीं है, दिखाइए कहीं भी। तो फिर क्या है कुरान पाक में गैरुल्लाह के लिए? गैरुल्लाह के लिए इत्तिलाए गैब है यार, कितनी बार कह रहे हैं तो। हो गया ना? इत्तिलाए गैब को इल्म गैब कहोगे तुम? जी बिल्कुल। ऐसे कैसे होगा? इल्म गैब का माना क्या होता है तुम बताओ? इसीलिए मैं कह रहा था कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा, क्योंकि इल्म आपको गैब सर बुनियाद का इल्म है ही नहीं और आप सिर्फ सिर में दर्द करना आए हो। अल्लाह ताला ने अपने अंबिया का जो इल्म अता किया तो उसको इल्म गैब कहोगे? जी जी, वही इल्म गैब। अरे इल्म गैब तो वो होता है जो बगैर किसी को बताए मालूम हो, वो सिर्फ अल्लाह ही को हासिल है। अच्छा, तो मुझे जनाब ये बता दीजिए, मैं ज्यादा हाँ। आपसे बहस नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आपका कोई आलिम होता तो मजा आता बात करने में माशाल्लाह। अरे आलिम से कितने बात हुई, कितनी न जाने बात हुई, आज तक किसी ने जवाब ही नहीं दिया। खैर, तुम क्या दोगे जवाब? कोई बात नहीं। तो मेरे तरफ बरेलवी के एक दो आलिम नहीं है, 20 मौलवी मेरे मोहल्ले के अंदर है। खैर वो सब लंबी लंबी बातें छोड़ो। जो शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब माने और कहे कि अल्लाह के नबियों को गैब का इल्म होता है अल्लाह हाँ। की अता से, तो हाँ। ऐसा शख्स शरीयत के दायरे में मुसलमान है या काफिर है, क्या है? जो नबी को इल्म गैब मानता है वो तो मुसलमान ही नहीं है, क्योंकि अंबिया पर तोहमत लगा रहा है। अच्छा अच्छा, अंबिया पर तोहमत लगा रहा है। जंग खैबर के अंदर एक यहूदी ने एक यहूदी बुढ़िया ने जब जहर दिया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा को, बाद सहाबा की वफात हो गई। तो अच्छा ये बताइए, क्या सहाबा की वफात हो गई? कितने सहाबा की बात जो है जितनी भी हुई थी, तो ये बताइए पहले, तो इल्म गैब अगर अंबिया को होता तो जहर देते? पहले ये बताओ। वो एक अलग चीज है, वो एक अलग मैटर है, उस पर बात होगी। अलग मैटर है। देखिए, आप प्यार मोहब्बत से बात करें, बस इतना बता दें कि तो जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब मानता है, हाँ। उसके ऊपर हुक्म क्या लगेगा शरीयत का? शिर्क का, कुफ्र का, काय का हुक्म लगेगा? इसके लिए देखो, खैर जो नबी को इल्म गैब मानता है हाँ, वो मुसलमान ही नहीं है। अच्छा, मुसलमान नहीं है तो फिर काफिर है? तो बेशक काफिर है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सिर्फ खाली बरेलवी अगर हुजूर के इल्म गैब मानेंगे तो वही काफिर है, या किसी भी जमात का होगा, चाहे वो, मैं कह रहा हूँ आप ही की जमात का क्यों ना हो, वो भी काफिर मुशरिक है? कोई भी जमात का इल्म गैब माने, कोई इल्म गैब मानता ही नहीं तुम्हारे अलावा। अच्छा अच्छा, तो जो माने चाहे वो आप ही का जमात का हो, तो उसके लिए आपके तरफ से क्या हुक्म है? जो हुक्म आप पे लगेगा वही उनके पर लगेगा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी आप हक पर हैं, आप हक बात बोल रहे हैं। बेशक। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी देर इस बात पर रहेंगे आप? कितनी देर इस बात पर जमे रहेंगे आप? जब तक जिंदा रहेंगे तब तक रहेंगे। जब तक जिंदा रहेंगे? अच्छा अच्छा। तो थानवी जी ने हमारे आका हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब माना है। कौन सी किताब में? हिफ्जुल ईमान में। जी हाँ। सफा नंबर बताओ। सफा नंबर 15। मेरी बात बताइए, एक मिनट। जी बता रहे हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो इल्म गैब माना ही माना है, बल्कि हाँ। उन्होंने तो जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों के लिए भी माना है और कहा है मादल्ला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ये इल्म गैब हासिल है, इसमें हुजूर की कोई तखसीस नहीं है, समझे? यानी इसमें उनकी कोई खास बात नहीं है, यानी उनकी कोई बड़ाई नहीं है। हाँ। सफा नंबर 15। जी जी, निकाल लीजिए तसल्ली से निकाल लो। यही अकीदा अगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का हो। अरे भाई, फिर वही बात। अरे दावा तो आपका है ना, आपका नजदीक तो कोई भी मुसलमान नहीं है ना। अब पूरी बात सुन लीजिए, मैं आपको पूरी बात सुनाई देता हूँ क्या कहते हैं। अब हुक्म आपने लगा दिया, मुझे दोबारा हुक्म नहीं लगवाना है, ठीक है? वो कहते हैं कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल गैब सही हो तो दरियाफ्त तरफ ये अम्र है कि इस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल गैब? बात को समझते रहे ना आप। हम समझ रहे। इस गैब से मुराद बाज गैब है या कुल गैब?
यानी जितना गैब अल्लाह को है वो, या फिर जो अल्लाह ने अता किया जुज़ी इल्म, क्या वो? तो इन्होंने कुल इल्म गैब का इनकार कर दिया। यहाँ कुल इल्म गैब नहीं माना, बल्कि जुज़ी इल्म गैब माना, बाज़ इल्म गैब माना। और फिर कहते हैं, इल्म गैब नहीं ना माना मैं। हाँ सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। फिर यहाँ पर कहते हैं कि अगर बाज़ उलूम गैबिया मुराद हैं तो इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही क्या तख्सीस है? ऐसा इल्म गैब तो जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों को भी हासिल है माज़अल्लाह। तुमने कहा, एक मिनट चुपिए ना, चुपिए, पहले बात सुनने पूरी। आपने कहा कि किसी गैरुल्लाह को इल्म गैब नहीं। थानवी जी कहते हैं कि गैरुल्लाह को भी इल्म गैब है। थानवी जी ने यहाँ पर गैरुल्लाह को इल्म गैब माना आपके फतवे से, आपके लगाए हुए हुक्म से। थानवी जी मुसलमान नहीं रहे, काफिर हो गए। पहले बात, अब आगे की बात कीजिए। नहीं नहीं, आपने क्या कहा? रुकिए एक मिनट, कुछ नहीं सुनना है। आपने क्या कहा? क्यों नहीं सुनना है? आपने क्या भाई आपके नजदीक जैसा इल्म तुम लोग मानते हो, जैसे तुम इल्म गैब कहते हो, अशरफ अली थानवी उनको बोल रहे हो। अच्छा, हम कैसा मानते हैं? हम कैसा मानते हैं? हाँ, तुम्हारे हम कैसा मानते हैं? और क्या हम कैसा मानते हैं? चलिए वो बताइए। तुम्ही लोग ने कहते कि अंबिया को इल्म गैब है, हम लोग थोड़ी मानते। अरे हम ही थोड़ी कहते हैं, तुम्हारे ये थानवी जी के पीर भी कहते हैं। हाजी दादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह को जानते हो आप? हाजी दादुल्लाह मुहाजिर मक्की पीर थोड़ी थे, उनके पीर थे, लेकिन क्या वो देवबंदी थोड़ी थे? अरे फिर वही बात। अरे हाजिम दादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह को मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं लोग, किस मतलब से? फिर वही बात। अरे वो तो हमारे ही जमात के थे, ऐसा करके मानो, हमारे ही अकीदे के थे। तुम्हारी जमात के थे ना? तो फिर देवबंदियों से कहलवा दो कि वो काफिर मुशरिक थे। ठीक है, उनको क्यों हम काफिर मुशरिक हैं? क्यों कहें उनको हम काफिर मुशरिक? अच्छा एक मिनट, थानवी जी की मोहब्बत देख लीजिए। थानवी जी अपनी किताब इमदादुल मुश्ताक में लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं सुनिए। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं अंबिया औलिया को गैब का इल्म हासिल होता है। कौन लिखता है? गैब हाजी इमदादुल्लाह नहीं लिख रहे हैं, थानवी जी लिख रहे हैं अपनी किताब इमदादुल मुश्ताक में। थानवी जी आपके मौलाना अशरफ थानवी जी, जिनको अभी आपने मुशरिक काफिर साबित किया। मुशरिक काफिर उनको थोड़े हम कह रहे हैं। अरे भैया, अच्छा ये कौन सी बात होगी? देखिए हुक्म तो आपने पहले लगा दिया कि वो चाहे किसी भी जमात का हो, वो मुसलमान ही नहीं है। तो जब मुसलमान नहीं है तो फिर देखिए इमरान साहब, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम बताया था आपने? रेहान साहब, जब आप हुक्म पहले लगा चुके हैं तो अब जबान फेरने से, जबान बदलने से कोई फायदा हासिल नहीं होगा, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है मेरे पास। तुम रिकॉर्ड करो, मेरे पास भी। हाँ माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। जी आपका अली असगर मुझे कॉल कर रहा था, मैंने उसका कॉल नहीं उठाया, सिर्फ इसलिए कि वो आएगा तो बकवास करेगा, बड़बड़ करेगा, और तुमसे जो मेरी बात हो रही है वो रह जाएगी। समझे जनाब? हाजिम दादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से यहाँ अशरफ थानवी जी अपनी किताब इस इमदादुल मुश्ताक में लिख चुके हैं कि हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अंबिया और औलिया को गैब का इल्म होता है। समझे जनाब? अल्लाह ताला ने उनको अता किया है। अच्छा जनाब, और भी मैं बहुत कुछ बताऊंगा इंशाल्लाह, टेंशन मत लें। वैसे तो मैं भी बता, मशीन बंद कर लेते, मशीन बंद कर लेते। फतावा रिज़विया के अंदर लिखता है। देखो ये बदतमीजी, देखो मैंने तो तुमसे बदतमीजी नहीं बोला ना। अगर तुम बदतमीजी करोगे तो मैं बदतमीजी में महाबदतमीज हूँ। अरे यार एक होता है बदतमीज, एक होता है महाबदतमीज। मैं महाबदतमीज, महा का भी महाबदतमीज, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं महाबदतमीज हूँ। मैं भी समझे? एक नंबर का बदतमीज हूँ मैं। तुम एक नंबर, अगर मेरे सामने बदतमीजी करोगे तो मैं बराबर कर दूंगा। समझे? अदब से बात कर रहा हूँ, इसी में बेहतरी है। अदब से बात कर रहा हूँ, अदब से बात करो। अब दूसरा हवाला सुनो आप। तो आला हजरत तुम्हारे सामने लिखते तो उनके ऊपर क्या हुक्म लगता है? फिर वही बात। अरे हम तो मानते ही ना इल्म गैब, हमने इनकार नहीं किया, हम तो मानते ही। जब इल्म मुतलक बोला जाए तो इल्म ज़ाती ही से मुराद होता है। तो इल्म ज़ाती अल्लाह को है, तो आला हजरत तो काफिर हो गया। एक मिनट, इल्म गैब मुतलक हुजूर को हासिल है, ये कहा है आला हजरत ने ना? हजरत क्या लिखते हैं अपनी किताब में? हाँ क्या लिखते हैं? जब मुतलक बोला जाए बिल्कुल किसी गैब की तरफ, तो इल्म ज़ाती ही मुराद होता है। और इल्म ज़ाती, चलिए वो हवाला पेश कर दीजिए, वो हवाला पेश कर दीजिए। फतावा रिज़विया के अंदर है आदमी, हवाला पेश कर दीजिए ना, हवाला पेश कर दीजिए। फतावा रिज़विया, फिर वही बात, ऐसे काम नहीं चलेगा ना। हवाला पेश कर, फतावा रिज़विया आखिरी जिल्द
सफा नंबर 375। अच्छा ये बताइए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म ज्यादा है या शैतान और मलकुल मौत को? तुम शैतान को नबी से साबित कर रहे हो यार, हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पहले ये बताओ, तुम शैतान को नबी से साबित कर रहे हो? फिर वही बात, आपके बुजुर्गों ने लिखा है इस तरह का, आपके बुजुर्गों ने इस तरह का लिखा है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ बुजुर्गों किताब का नाम है अल-बराहिनुल कातिया, किताब का नाम है अल-बराहिनुल कातिया। अरे यार तुम्हारी लिखवाने वाले का नाम है मौलवी रशीद अहमद गंगोही और लिखने वाले का नाम है आशिक खलील अहमद अमैथी। तुम्हारी किताब में भी बहुत कुछ लिखा है, किताब की बात मत यार देखो, आपने कहा इल्म गैब हुजूर को नहीं है, तो हुजूर के लिए इल्म गैब मान है, वो मुसलमान नहीं है। कह चलिए, आपने थानवी जी को काफिर साबित कर दिया, इससे बढ़ के और तुम्हारे लिए क्या फजीलत होगी? आला हज़रत दुनिया में सबसे बड़ा काफिर इंसान आला हज़रत है। देखो ये तो बदतमीजी हो गई, तुम तो बदतमीजी करने लगे। मैंने तुमको कुछ कहा? मैंने तो बदतमीजी नहीं की ना तुम्हारे साथ। अगर तुम बदतमीजी करोगे तो हो सकता है मैं भी तुम्हें कुछ कह दूं, मगर मैं नहीं चाहता कि बदतमीजी के साथ कोई बात हो। खैर, आपने अपने अकाबिरीन को काफिर साबित किया, मुसलमान नहीं साबित किया, उनको काफिर बना दिया, मुशरिक बना दिया। नहीं, दोबारा बात करोगे हमसे? नहीं 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 करेंगे। क्यों नहीं करोगे? नहीं। अरे करो ना यार, हर मसले में बात करेंगे इंशाअल्लाह। ना ना ना, क्या फायदा है? एक ही काफी है कि तुमने अपने थानवी जी को काफिर साबित कर दिया है। इसी टॉपिक पर ही बात करेंगे, भागना मत। फिर वही बात, आज नहीं, मतलब जब भी हम लोग फ्री हो जाएंगे तो बात करेंगे, ठीक है? मैं नहीं करता हूँ ना तुम्हारे जैसे लोगों से बात, मैं नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? अब आपकी जमात का जो सबसे बड़ा आलिम है उसको लेके आओ। अरे यार, आलिम तो बहुत दूर की बात, तो हम ही बात करेंगे, आलिम नहीं बात करेंगे, हम ही बात करेंगे। तो ठीक है, हम ये बताइए, बात एक मिनट, फ्री होकर बात करेंगे। ये मशीन में हवा बस की बात नहीं है। क्यों नहीं बात की बात नहीं है? न जाने कितने बरेली भी आते हैं बात करने, भाग जाते फिर वही बात, नूर हसन के सामने आज तक कोई टिका ही नहीं। चलो ठीक है, बात जिस तरह तुमने काफिर मुशरिक साबित किया, नहीं करूंगा। इसी नहीं करो, क्यों नहीं करना? करना ही नहीं है ना तुम्हारे जैसे लोगों को। तुम रहे हो कि हम रहते? पर ये बता। अरे भाई, अब इससे और ज्यादा मैं क्या तुम जलील और रुसवा होगे? देखो मैं एक बात कह देता हूँ। अरे यार देखिए, एक बात भाग रहे हो। सुनिए तो, हाँ चलिए, जो भी आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। वो जबान आपकी है तो कंट्रोल में आपके है, तो जो आप कहोगे वही तो कहेगी तुम्हारी जबान। जब किसी लीडर की मौत आती है तो वो बस्ती की तरफ दौड़ लगाता है, और जब किसी वहाबी देवबंदी की इज्जत नीलाम होनी होती है और उसके अकाबिरीन यार कितने नीलाम होनी होती है, उसी के मुझे कॉल करता है। अरे यार, कितने बरेलवी आए चले गए, तुम क्या क्यों रही हो? अरे नहीं यार, तुम्हारे जैसे न जाने कितने भी मेरी मोहल्ले में कितने बरेलवी अभी भी बात हुई कि मुझे गुस्सा के रसूल साबित कर रहा था। मैंने कहा गुस्सा के रसूल है, क्या क्यों लगी? यूसुफ रजा जब नहीं बात कर पाया तुम। चलिए एक मिनट, आपने ये जुमला निकाला ना, आला हजरत गुस्ताखे रसूल है। मैं कहता हूँ आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह गुस्ताखे रसूल नहीं, बल्कि तुम्हारे थानवी जी गुस्ताखे रसूल हैं। और अगर साबित करेंगे, एक ठीक है, करो। फ्री वही से कह रहे कि बाद में बात करो यार, तुम अभी नहीं कर सकते। अब अभी करो, अभी कह रहे हैं अभी करो, अभी वरना बाद में करेंगे। नहीं, बाद की कोई बात ही नहीं, अभी करो। अभी हम भाग नहीं रहे ना, बस और हलाली हो तो अभी करो। तुम हलाल की औलाद हो तो बाद में बात करो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हलाल की औलाद हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ तुम हलाली हो तो अभी करो। अरे हम कह तो रहे फ्री होकर कॉल करेंगे ना, बिल्कुल अभी करो, बाद में बात नहीं करूंगा। तुमको जो भी अभी बात करनी है अभी करो, मैं बाद में नहीं करूंगा तुमसे। रात में बात कर लो, रात नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? नहीं करना है ना? ठीक है, अभी मैं मशीन में ना यार, तुम तो किताब लेकर बैठे हो। तुमसे पहले मना किया था ना कि मशीन से हटो, अब बहानाबाजी कर रहे हो कि मशीन पे हो। बहानाबाजी नहीं कर रहे, मतलब तुम बात कर रहे हो काफिर गुस्ताखे रसूल। दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा देवबंदी आज तक टीका ही नहीं नूर हसन के सामने। तुम आए हो, मना कर रहा था। कोई खेत के मुरई बरेलवी अच्छा जाइए, हो गई बात। क्या समझते हैं? हाथ का बाल समझते बरेलवी। गाय का बाल? हाथ का बाल ये क्या होता है? अरे यार, इसको भी नहीं जानते क्या तुम लोग? तू तो बदतमीजी पे आ गया अभी से, तेरी हकीकत अभी उजागर हो गई है। अरे आया तो बात करने के लिए, रात के बात करो, आया तो बात करने के लिए और बदतमीजी करने लगा। मुसलमानों को देख लीजिए, यही है इनकी हकीकत, यही है इनकी असली पहचान, और इसी चीज को मैं अवाम अहले सुन्नत के सामने लाना चाहता हूँ। अहले सुन्नत तुम हो कहाँ? इनकी हकीकत को मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ, बड़ी अंदर से जानता हूँ, इनकी रग रग से मैं वाकिफ हूँ। जब ये फंस जाते हैं और अपने अकाबिरीन को
जो है ये मुशरिक काफिर साबित कर देते हैं, तो फिर ये गाली पर आ जाते हैं, बदतमीजी पर आ जाते हैं। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। अरे यार जाओ बस, जाओ भागो। सुन लिया जनाब हजरात आपने, जब इसने अपने अकाबिरीन को काफिर मुशरिक साबित कर दिया, गैर ईमान वाला साबित कर दिया, गैर मुस्लिम साबित कर दिया इसने अपने अकाबिरीन को, तो फिर गाली बदतमीजी पर आ गया। बताइए इंसान कितना बर्दाश्त करे। और मेरी लाइन तो वैसे ही बदनाम है, मैं तो पेशे से वैसे ही ड्राइवर हूं, और ड्राइवर जो है वो सब तरह के लोगों में बैठता है। तो मैं तो पहले कह देता हूं भाई बदतमीजी मत कर, वरना तेरा बाप हूं बदतमीजी में। फिर भी मैं चाहता हूं कि मेरी तरफ से कोई बदतमीजी ना हो, मगर ये मुझे जब ज्यादा ही तंग करते हैं, जब ज्यादा ही बदतमीजी करते हैं, तो फिर मुझे भी अपनी जबान खोलनी पड़ती है। खैर मैंने इससे कोई बदतमीजी नहीं की है, आप के सामने जो है बड़े अदब और एहतराम से मैं अपनी बात को कह के गुजर गया। अगर ये और आगे ऑल फॉल करता, बदतमीजी करता, तो हो सकता है मेरे मुंह से भी कुछ निकल जाता। खैर अब आप फैसला कर सकते हैं कि कौन हक पर है और कौन बातिल है, सच्चा कौन है, झूठा कौन है। अच्छा आप मुझे ये बताएं, जिससे जो मोहब्बत करता है उसकी तारीफ करता है या उसकी तौहीन करता है, उसके कमाल को घटाता है कि उसके कमाल को बताता है, जरा बताएं, फैसला करें। ये थानवी हरामी के वफादार हैं, तो थानवी हरामी की तारीफ करते हैं, जबकि उसने अपनी किताब में खुद लिखा है कि उसका बाप नामर्द हो चुका था उसके पैदा होने से पहले पहले। जब उसका बाप नामर्द हो चुका था उसके पैदा होने से पहले पहले, तो ये थानवी टपका कैसे, थानवी आया कैसे? जरूर उसकी मां ने कोई ना कोई गलत कदम उठाया होगा। बहरहाल मैं बहुत कुछ बोल जाऊंगा, उससे बेहतर है कि मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करता हूं। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।